हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विकू क्लासेस में। तो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और इनके साथ इन्होंने इतिहास भी रच दिया है। कैसे ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, इनके बारे में और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जानेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो राष्ट्रपति से है वो भी कराऊंगा, ताकि आपको इनके साथ ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर होता रहे, पूरा राष्ट्रपति का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे हम अच्छी तरीके से राष्ट्रपति के, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबकी बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाई गई है, इनके बारे में भी जानेंगे अच्छे तरीके से। इनके मतलब पहले किसी राज्य के राज्यपाल थी है ना, उन सब के बारे में मतलब सब चीज़ें जान लेंगे ना, इससे आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मैं उनके बारे में बताने से पहले आपको अपने भारत के राष्ट्रपति जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना वो बता देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ना। उसके बाद हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अच्छी तरीके से, है ना। क्योंकि आपको, अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो आपको इनके बारे में भी, आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। इन्फॉर्मेशन लो तो पूरी लो बढ़िया से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस मतलब राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया उनके बारे में। तो आर्टिकल है 52। ठीक है, अगला आर्टिकल देखिए गाइस, जो भी कार्यकारी शक्तियां होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की, वो कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 53 में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन करेगा। ठीक है, ये किस में लिखा गया, आर्टिकल 54 में आपका अच्छे तरीके से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आर्टिकल देख लिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जो किस तरीके से उनके चुनाव होंगे, है ना। तो वो हमारे कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 55 में। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल मतलब कितने साल का होता है, वो हमारे कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, 56 में। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने होता है, 5 साल का होता है ना। ठीक है, और आपको एक और आर्टिकल आपको बता देता हूँ गाइस मैं, कि उनका एक तो महाभियोग उस पर लगाया जाता है राष्ट्रपति जी पे, तो वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है ना। और गाइस, राष्ट्रपति की योग्यता वो हमारे कौन से आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 58 में। तो ये सारे आर्टिकल आपको ना अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया, 7-8 आर्टिकल आपको करवा दिए राष्ट्रपति जुड़े हुए, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अब उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है गाइस, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं बड़े तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है गाइस, वो बनी आपके 15वें नंबर की। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है। तो गाइस, कौन सी जनजाति है, ऑप्शन बी, संथाल जनजाति। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखने ये सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं गाइस, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है, किस पार्टी से है गाइस, भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, सिंपल। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, 20 जून 1958। ठीक है, सब कुछ क्लियर चल रहा है आपका बड़े तरीके से। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था गाइस, कहाँ हुआ था, ओडिशा में हुआ था। और कहाँ पर, ओडिशा में एक जगह है मयूरभंज, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मयूरभंज में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न गाइस, 2015 में द्रौपदी मुर्मू को किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनाया था, मतलब बनी थी। ठीक है, कौन सा राज्यपाल था वो, झारखंड। ठीक है, आगे चलते गाइस, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। पहली हमारी राष्ट्रपति कौन थी महिला में, हाँ, प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक है, अब दूसरी कौन बन गई है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। और इनके बारे में एक चीज़ और है जो मैं आपको फर्स्ट पर्सन में आपको बता देता पहले ही क्वेश्चन में, कि भारत की पहली आदिवासी महिला कौन बनी है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देगा इस, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा था गाइस, ओडिशा। ठीक है, कौन सा स्टेट था गाइस, वो ओडिशा। ठीक है, यहाँ तक आपको बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आदिवासी, पहले हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरे नंबर दो हमारी फीमेल्स राष्ट्रपति हो गई है, पहली है प्रतिभा पाटिल, दूसरी है अब ये। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुल कितने वोट मिले, कितने वोट पड़े, है ना, कितने वैध थे, ये सब के बारे में जान लेते हैं। 2022 में जो इलेक्शन हुआ है हमने राष्ट्रपति जी के। ठीक है, तो जो भी राष्ट्रपति चुनाव वोट की गिनती थी ना, वो 4 राउंड में की गई। ठीक है, चुनाव में कुल 47-54 वोट पड़े, और गिनती के जो वक्त वैध वोट थे वो थे 4701। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 53 वोट मान्य पाए गए। ठीक है, और इसमें कुल वोटों की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5,28,491, है ना, इतने इसकी कुल वैल्यू थी कुल वोटों की। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को 28-24 वोट मिले, और उनकी जो वैल्यू थी ना उन वोटों की, वो कितनी थी, 6,76,803। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है इसकी बना देता हूँ अभी कभी, 67
68676803 सिंपल आपको याद हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिखेगा अलग सा चमक जाएगा, आप टिक करके आ जाना अगर कभी पूछ लिया तो। वैसे इतना नहीं पूछेगा पर पूछ लिया तो हमको याद कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले और इनकी जो कुल वैल्यू थी वोटों की, दो कितनी थी 380177 है ना, इतनी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना, जिनके बारे में थोड़ी अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो पहली क्या हमारे प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, ये 12वीं आपकी राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, इसलिए फेमस की लिस्ट में मैंने डाला इनको। 2007 से लेकर 2012 के बीच में थी और ये कोई से एक स्टेट की गवर्नर थी और कौन सा स्टेट था आपका राजस्थान। ठीक है, उनकी गवर्नर थी 2004 से लेकर 2007 के बीच में। ठीक है, अगले गाइस हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के राष्ट्रपति 2002 से लेकर 2007 के बीच में रहे। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब मैं आपको कुछ और राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और आप जो आपका फेवरेट है ना, जो आपको लगते हो क्या ना, मुझे पता है कि मैक्सिमम किनका नाम आने वाला है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करना और उनकी एक अच्छी चीज़ या कोई इनकी बढ़िया सी वो आप कमेंट करना प्लीज़। अच्छा लगेगा काफ़ी, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा देख के कमेंट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। तो चलिए दोस्तों थोड़े और अपने राष्ट्रपति देख लेते हैं अच्छे तरीके से, जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, है ना, पहले कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद जी। कहाँ से संबंध है उनका, बिहार से। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारे पहले देश के राष्ट्रपति थे वो किस राज्य से संबंधित थे, है ना, तो बिहार से, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण। ठीक है, अगला क्या है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे हमारे, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, भारत के पहले निर्विरोधी राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगले देखिए, भारत के मतलब अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, तो ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। एक तो हमारे जाकिर हुसैन जो हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और दूसरे हमारे हैं अली अहमद जी। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है, अब आगे हम बस लास्ट चीज़ आपकी बची है वो और देख लो, मस्त मज़ा आ जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट पर्सन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, कहाँ से क्या लिया गया, आर्टिकल्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से राष्ट्रपति के कोई सी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख जाओ आप एक बार, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस अब वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना बड़े तरीके से जो क्वेश्चन है अपने राष्ट्रपति। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान के निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो गाइस कौन सा देश है, अमेरिका। और एक और गाइस, अगर आपने अभी तक पॉलिटी की पूरी वीडियो का वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, और ये आपको सारी की सारी आपको वीडियोज़ की प्लेलिस्ट दिख रही है ना, तो इसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा रखा आपके स्रोत। ठीक है, कहाँ से हमने क्या क्या लिया गया है, सब चीज़ आपको, विधानसभा, ये सब आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वो और देख जाना। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, इसके साथ अब वो वीडियो सारी देख लेना आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो हमारा PM है, जो हमारे PM है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, शपथ बदला, तो कौन सा आर्टिकल में, वो 75 में। आगे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया, तो कौन सा है गाइस, 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है गाइस, तो कौन दिलाता है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस, उनकी योग्यता के बारे में। अब मैंने आपको बता रखा कौन सा आर्टिकल में था उनकी योग्यता, तो आपको कमेंट कर सकते हो या आप थोड़ा सा अपना सोच सकते हो, या पीछे वीडियो जाके आप देख लेना कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आर्टिकल। तो इनके बोला गया कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, और किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, लाभ का पद मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब या उस पर ना हो, तो ये आपको योग्यता चाहिए होती है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है गाइस, 5 वर्ष का। ठीक है, और किसी भी अगर राज्य पे अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो वो शक्ति किसके पास होती है, सिंपल सी बात है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास ही होगी उनकी शक्ति। ठीक है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है गाइस, कौन सा होता है, हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, 3 से हमारी पार्लियामेंट बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। दोस्तों आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, वो किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगला देखिए गाइस, एक होता है हमारा वो
अध्यादेश जारी करना, है ना, वो कौन से आर्टिकल में हमारा 123 में। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अगर संसद चलाती है तो उनको 14 दिन पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा कि सर आपके ऊपर महाभियोग हम चलाने वाले हैं, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 2-3 प्रश्न है, अपने आप देख लेना, वो 15-16। ठीक है, मैं आपको इमरजेंसी बता देता हूँ इसके, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं 10 से 12 मिनट के अंदर ही वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या आक्रमण के आपातकालीन इमरजेंसी लागू कर सकता है? तो गाइस कौन सा है वो? आर्टिकल 52। ठीक है दोस्तों, ये वाला याद रखना, आर्टिकल 352। अगला आर्टिकल हमारे पास 356। ये हमारा राष्ट्रपति शासन लगाना होता है किसी स्टेट पे, तो हम ये वाला आर्टिकल लगाते हैं, 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। अगला हमारे पास 360। ये कब लगाया जाता है? जब आर्थिक संकट आ जाता है। ठीक है, जब ये वाला हम लगाए जाते हैं 360। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है गाइस आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो थी, अच्छा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने हमारे नए राष्ट्रपति के बारे में भी सब कुछ जाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।